सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक डीमन, डॉक्टर वेनम मेज। आज हम पढ़ने वाले हैं फजान रूल। काजिम और फजान मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनके बारे में, उनके कुछ रूल्स और उसके बाद वेस्पर थ्योरी और उसके पोस्टुलेट। स्टार्ट करते हैं। हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग मुझे बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो हम लोग के हो चुके हैं 77 सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो। यही तो बात है, हम लोग इतनी बड़ी फैमिली होते जा रहे हैं। एक दिन 100, 200, 1000, 500 जितने भी होंगे। आप सबका सपोर्ट एंड लव हमें चाहिए। इवन तो मैं डीवन हूँ, मुझे लव की जरूरत नहीं, पर हाँ सपोर्ट जरूर चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। ये रहा फजान जरूर, काजिम अल फजान, अच्छे इंसान थे, पॉलिश अमेरिकन। जानते हो, जब आखिर में मैंने उनसे बात की थी रूल डे से पहले, तब हम लोग एक कॉफी हाउस में मिले थे। हम आराम से बात करते क्या क्या नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। फजान रूल्स ये क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात, ये जो कोवेलेंट होते हैं और आयोनिक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बिहेव करते हैं। कोवेलेंट वाला जो था वो थोड़ा सा आयनिक की तरह बिहेव करते हैं, जो आयनिक वाला था थोड़ा सा कोवेलेंट की तरह बिहेव करता है। सिंपल बात हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी एकदम प्योरली जो चीज है वो नहीं है। सिंपल है। अब स्मॉलर कटायन मींस लार्जर अनायन, ये है पहला रूल। फजान रूल का मतलब है कि जितना छोटा अनायन हो, मतलब कटायन होगा, उतना ही बड़ा अनायन होगा। सिंपल है। दूसरा रूल क्या कहता है हमें? मोर चार्ज ऑन कटायन मींस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब अगर कटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो मतलब है उसकी अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्टिव पावर ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है? वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब क्या है? वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट्स इट। अब मैं किसी को बोलूंगा, अब तुम कितने पढ़ाकू हो? सिंपल आंसर है, तुम कितने पढ़ाकू हो? तो जिसके ज्यादा मार्क्स है मतलब वो इतना ज्यादा पढ़ाकू है, दैट्स इट। तो ये बताता है। उसके बाद इफ टू कटायन साइज एंड चार्ज आर सिंपल देन ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? तो देखो, अगर दो कटायंस हैं, मान लो ए और बी, इसका साइज, इसका चार्ज सब कुछ सेम है, तो अब क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं। अब ये चले जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब नोबल स्यूडो गैस वाले पे, स्यूडो नोबल गैस, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो। पर इससे फायदा क्या है? फायदा हमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए जरूरी है। तो इसलिए अब अपनी बुक उठाओ, बुक उठा के देखो कि वहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी हुई है, एंड जो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पढ़ना। अब ये तो हो गया। अब आता है वेस्पर। वेस्पर क्या होता है? किसी स्नेक का नाम नहीं, किसी सांप का नाम नहीं, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पे रिपेल विद ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्फ टू मिनिमाइज रिपल्शन गिविंग मॉलिक्यूल देयर शेप। ये बकवास है। जो लिखा है उसको पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि तुम जब सब्जेक्टिव आएगा तुम्हें लगना पड़ेगा। लेकिन मेनली बात क्या है? ये कह रहा है कि देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? जब भी कोई शेप बन रहा था, अभी जैसे कि चलो CO2 लिखते हैं। CO2 का नेट डायपोल मोमेंट कितना है? 0। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो इतनी परफेक्ट बनी हुई है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई डोमिनेंट नहीं, कोई वो नहीं, बढ़िया मस्त। तो ये क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और उस रिपेल्शन के कारण जो शेप बाद में डिसाइड होती है, मतलब जब देखो लुईस स्ट्रक्चर में क्या था, हमने पढ़ा कि अच्छा कैसे शेयर्स हो रहे, कैसे हमारे, कैसे एक तरीके से दूसरी तरफ जा रहा है, कहते कौन डोनर है, कौन गिवर है। एक डोनेट कर रहा है, एक ले रहा है, सिंपल है। लेकिन वेस्पर हमें बताता है कि शेप्स शेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। शेप्स क्यों? क्योंकि देखो, अब इसके बाद तुम जो लीनियर शेप पढ़ोगे, ट्राइगोनल शेप पढ़ोगे, ट्राइहेड्रल शेप पढ़ोगे, जितने शेप्स होंगे, पिरामिडल शेप, बहुत से शेप होते हैं केमिस्ट्री का ना, ये जितने बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, शेप्स में आते हैं। तो उन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें जरूरत है वेस्पर थ्योरी की। और वेस्पर थ्योरी की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक्सप्लेन करा है, ये एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करा है कि कोई भी चीज, यहाँ पे देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन जो रिपेयर करते हैं तो ये अपने आप को एकदम अरेंज कर लेते हैं। अब 3 लोग हैं, अब 3 लोग बस के अंदर एकदम खुद को कंजेस्टेड है नहीं। हम जब एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, धक्का मारेंगे, ये करेंगे, उसके बाद जब अरेंज हो जाएंगे परफेक्टली तो क्या होगा? मिनिमाइज रिपल्शन गिविंग मॉलिक्यूल देयर शेप। मतलब जब वे परफेक्टली अरेंज जाएंगे तो रिपल्शन भी खत्म हो जाएगा, और जब रिपल्शन खत्म हो जाएगा तो उनको उनकी शेप मिल जाएगी, जो तुम जानते हो। कोई लीनियर है, कोई टेट्राहेड्रल है, जो भी शेप्स है वो उनको तब मिलती है। मतलब पहले एकदम धक्का मुक्की चल रही, उसके बाद उन्होंने अपने शेप को अरेंज किया। अरेंज होने के बाद रिपल्शन कम हो गया, जब रिपल्शन कम हो गया उनको उनकी शेप मिल गई, सिंपल। अब तुम इन दोनों को लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया।
अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। सो अब आता है वेस्पर पोस्टुलेट्स। किसी को पसंद नहीं है, इवन मुझे तक पसंद नहीं है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है और अगर एग्जाम में आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें पढ़ाने की। सो सबसे पहला टोटल पेयर्स, सिंपल। अब टोटल पेयर है क्या? सो शेप डिपेंड्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सिंपल समझ लो, एक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मतलब वहां पे जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसके आसपास जितने भी, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्डेड पेयर हो, जितने होंगे उनके हिसाब से शेप डिपेंड होगी, ना कि सिंगल या लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं। जितने होंगे लोन पेयर हुए बॉन्डेड पेयर, उनके हिसाब से ही शेप लास्ट में डिपेंड होती है। सिंपल है। इसके बाद है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लाउड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स होते हैं, ये एकदम एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसलिए लाइक जो होते हैं वो एकदम एक दूसरे को एकदम नफरत से रिपेल, भाग जाओ इधर से, पसंद ही नहीं है। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर। कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर आसपास मिलेगा सब लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसी से आता है मैक्सिमम सेपरेशन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल तो करेंगे, लेकिन इनको चाहिए जीवन में सुकून, चिंता, एकदम चिंता से दूर। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं तो दूसरा वाला एकदम इधर खड़ा होगा कोने में। क्यों? क्योंकि दोनों को एकदम इतना रिपेल करना है एक दूसरे को कि एकदम दूर हो जाओ, उसके बाद कोई रिपल्शन फील ही ना होगा। फील नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी तो आराम से चैन से जिएंगे। सिंपल है। उसी के बाद है स्फेरिकल अरेंजमेंट। अब ये जो बैलेंस शेल हम बोलते हैं, इसको हम मानते हैं एक बॉल की तरह, स्फेयर की तरह, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है ऊपर एकदम सरफेस बैठते हैं और दूर दूर एकदम एक दूसरे दूर एकदम भाग जाए इधर से, मुझे नहीं चाहिए तो भाग इधर से, बस ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड, अब चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कैसे बॉन्ड हो, एट द एंड ऑफ द डे इन सबको हम एक सुपर बॉन्ड को ही एक ही, मतलब एक मानेंगे, सिर्फ एक। यहाँ पे देख लो, एक इलेक्ट्रॉन रिजन मानेंगे, मतलब चाहे ट्रिपल हो चाहे डबल हो चाहे जो हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मानेंगे इसको सिंपल एक। अब वेस्पर कैन बी अप्लाइड ऑन रेजोनेंस। ये तो और अच्छी बात है। अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग एक ही चीज के काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वेस्पर किसी में उनमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर पे अप्लाई आराम से हो जाएगा। चाहे किसी भी स्ट्रक्चर पे तुम अप्लाई करना चाहो आराम से हो जाएगा। और तुम्हें और क्या चाहिए जिंदगी में, वेस्पर आराम से अप्लाई हो रहा है तो क्या चिंता है। अब कौन किस तरह नफरत करता है? लोन पे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं एक दूसरे से, एकदम वो एकदम अगर आसपास रहना भी पसंद करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर वर्सेस लोन पेयर, मतलब लोन, अगर दो लोन पेयर है या फिर दो, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, इनमें एक दूसरे से ज्यादा नफरत कौन करेगा? लोन पेयर। अब सोचो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दुश्मन हो चाहिए, पर नहीं, लोन पेयर ही दुश्मन है, एक दूसरे को एकदम नफरत से देखेंगे और दूर रखेंगे। सिंपल है, हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज के बारे में कि बैलेंस शेल की कैटेगरी क्या होती है, लोन पेयर, सब हम एकदम आराम से कंप्लीट करेंगे। शेप्स का पढ़ेंगे, अब कैसे कैसे शेप्स होते हैं, कितना साइज क्या शेप बढ़ाता है वो पढ़ेंगे, और उसके साथ ये लेक्चर का हो जाएगा कंप्लीट। तो ये होगा तुम्हारा लेक्चर 6 एंड या अब कंटिन्यू करते हैं। तुम उसको लिख लो, ये पोस्टर लिख लो, ये हु हिट्स मोर लिख लो। सो ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हो, पढ़ेंगे हम कैटेगरीज और शेप्स के बारे में। दो कैटेगरी है जहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा, और कैटेगरी 2 जो कि कैटेगरी बी होगी जहाँ पे लोन पेयर होगा। सो उसके बारे में पढ़ते हैं अब। सो ये हो गया ब्लैक बोर्ड चेंज। सो अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कॉल आया गुरुदेव का। हेलो जी गुरुदेव, बताइए कौन बॉस आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं प्रिपेयर कर लूँगा। कब तक आने की डेट बनी है? अभी पता नहीं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिपेयर कर लेंगे। सो या ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, और अभी सो मैं क्लास पढ़ा था, क्लास के बीच में हूँ। सो ठीक है। सो या फ़ोन कर गया, हेल से कॉल किया था मुझे। सो गुरुदेव का कॉल था और उन्होंने बताया है कि हमारे बॉस आ रहे हैं। मीन्स अब थोड़ी दिक्कत की बात है, पर अच्छी बात ये है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम लोग तो मेरी तारीफ कर ही दोगे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, और या थोड़ा और तारीफ कर देना एक्स्ट्रा, प्लीज कम ऑन। वो गुस्सा हो जाएंगे। अब
अब उनको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने उनको क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोली है, लेकिन अब तुम लोग संभाल लो, 77 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हम लोग, तो थोड़ी इज्जत रख लेना। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अब कैटेगरी ए, यहाँ पे होते हैं नो लेजी लोन पेयर्स, बढ़िया है। अब AB2 मतलब ए बीच में बी, यहाँ पे दो बी, तो ये होगा लीनियर, सीधा सीधा, ठीक है। अब ट्रायंगल प्लेनर मतलब जब 3 आ जाएंगे तो बन जाएगा ट्रायंगल प्लेनर, जब 4 आ जाएंगे बन जाएंगे टेट्राहेड्रल, जब 5 आ जाएंगे तो ट्राई हो जाएगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल, और जब 6 आ जाएंगे तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये शेप्स याद रखना। AB2 मींस लीनियर, AB3 मींस ट्रायंगल प्लेनर, AB4 मींस टेट्राहेड्रल, AB5 मींस ट्रायंगल बाइपिरामिडल, और AB6 मींस ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कैटेगरी बी, सबसे वाहियात, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर। मींस लोन पेयर अगर होगा तो एसिमेट्री होगी, क्योंकि एक रिपल्शन ज्यादा देगा, हरकतें करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। सो क्यों होता है? बाय स्क्वीजिंग द बॉन्ड पेयर क्लोजर। अब जो बॉन्ड पेयर एकदम बढ़िया खूबसूरत बन रहे थे उनको पास में लाने की कोशिश करेगा, हरकतें करेगा, एंड एसिमेट्री प्रोड्यूस करेगा। इस एसिमेट्री के चक्कर में शेप खराब हो जाएगी। सो ये रहा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे बुक के अंदर जो चार्ट्स है वो हम देखेंगे, कौन से शेप्स है, क्यों है, क्या है, कैसे, वो हम पढ़ेंगे। और या ऐसे करते हुए हम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे अपने। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर हाँ, इसको हम छोटे छोटे भाग में पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हें मजा भी आता रहे, तुम बोर भी ना हो। और या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम 77 पे हैं और हमें बढ़ना है आगे, 78, 100, 200, 500, 1000। सो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या दैट्स इट, दैट्स इट। अब घर जाओ, मजे करो, एंड या गुड बाय।